हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो इंग्लिश सीखने के लिए, चाहे वो इंग्लिश स्पोकन की बात हो या इंग्लिश राइटिंग की बात हो, उसके लिए हमें इंग्लिश का वोकेबुलरी हमारा अच्छा होना चाहिए। साथ ही वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन, जिसे हम लोग उच्चारण बोलते हैं, वो भी अच्छा होना चाहिए। यानी कि इंग्लिश स्पीकिंग के लिए खास तौर पे हम लोग का जो उच्चारण है यानी प्रोनाउंसिएशन, वो बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी हम लोग का इंग्लिश अच्छा हो सकता है। इसीलिए हमें इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान देना चाहिए। तो इंग्लिश वोकेबुलरी और इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन को सही करने का, अच्छा करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है इंग्लिश रीडिंग। जी हाँ, इंग्लिश बुक रीडिंग हो गया या कोई भी रीडिंग, न्यूज़पेपर रीडिंग, बुक रीडिंग। रीडिंग से क्या होता है कि जो हम लोग नए नए वर्ड देखते हैं उसका मतलब पता चलता है, जिससे हमारा वोकेबुलरी इंप्रूव होता है, स्ट्रांग होता है। और साथ ही जब उस वर्ड को हम लोग पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं, तो हमारा जो प्रोनाउंसिएशन है वो सही हो जाता है, वो सुधर जाता है। ठीक है, तो इसीलिए आज मैं आप सबके लिए एक स्टोरी लाया हूँ। इसको हम लोग इंग्लिश रीड करेंगे। इससे आप कई सारे इंग्लिश के न्यू वर्ड मीनिंग और इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन सही तरीके से कैसे किया जाता है करना हम लोग सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, अच्छे से समझने के लिए और अच्छे से सीखने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले टाइटल है अकबर्स रिंग इन द वेल। अकबर यानी अकबर एक नाम है, राजा अकबर का बात हो रहा है। अकबर्स एपोस्ट्रोफी एस यानी अकबर का, एपोस्ट्रोफी एस मतलब होता है उसका, उससे रिलेटेड रखता है। तो अकबर का रिंग यानी अंगूठी, रिंग अंगूठी का हम लोग क्या बोलते हैं, रिंग। इन द वेल, इन यानी में, वेल यानी कुआं, कुआं को हम लोग क्या बोलते हैं, वेल बोलते हैं। यानी कि अकबर का अंगूठी कुएं में, ये हो गया टाइटल। चलिए आगे बढ़ते हैं। वंस अकबर वेंट हंटिंग विथ हिज courtiers। वंस यानी एक बार, वंस मतलब होता है एक बार की बात है या एक बार। अकबर वेंट, अकबर गए, गो मतलब जाना, गो का सेकंड फॉर्म वेंट, वर्ब टू है। ठीक है, पास्ट में कहानी ज्यादातर पास्ट में होता है, इसलिए अकबर गए, कहाँ गए, हंटिंग यानी शिकार में। हंट मतलब होता है शिकार करना, वर्ब है। हंटिंग आईएनजी लग गया, ये बन गया शिकार। ठीक है, तो शिकार में गए, विथ यानी के साथ, हिज यानी उसका, और कोर्टियर, कोर्टियर मतलब होता है दरबारी, और कोर्टियर्स बोला गया है यानी दरबारियों, प्लूरल है इसलिए एस लगाया गया है। यानी एक बार अकबर जो है शिकार में गए, उनके किसके साथ, उनके दरबारियों के साथ। बीरबल वाज ऑल्सो विथ हिम। बीरबल यानी उनका मंत्री जो बीरबल था, वाज यानी था, ऑल्सो विथ हिम यानी उसके साथ कौन था, बीरबल भी था। When some time had passed, when यानी जब, some time यानी कुछ समय, had passed, had के साथ verb 3 यानी had, past had यानी past, और verb 3 यानी perfect। had के साथ अगर verb 3 रहे तो वो past perfect का ये सेंटेंस है। ठीक है, तो some time had passed यानी कि कुछ समय, जब कुछ समय बीत गया या चल गया। ठीक है, अकबर फेल्ट थ्रस्टी, अकबर यानी राजा अकबर, फेल्ट यानी महसूस किया या उसे लगा, फील मतलब महसूस करना, फील से बना है, फेल्ट यानी उसे लगा, क्या लगा, थर्स्टी यानी प्यास, थ्रस्टी मतलब होता है प्यास, तो उसे क्या लगा, प्यास लगा, राजा अकबर को क्या लग गया, प्यास लग गया कुछ समय के बाद। सून यानी जल्द ही, सून मतलब होता है जल्द ही। दे स्पॉटेड अ वेल, दे यानी वे, स्पॉटेड यानी उन्हें स्पॉट कर लिया, यानी उसे मिल गया, कोई चीज स्पॉट कर लेना यानी देख लेना कि हाँ वहां पे है, स्पॉट कर लेना उसे। तो स्पॉटेड यानी उसे मिल गया, अवेल यानी एक कुआं, उसे क्या मिल गया, उन्हें एक कुआं मिल गया जल्द ही। अकबर गॉट ऑफ हिज हॉर्स एंड पीप्ड इनटू इट। अकबर यानी अकबर, गॉट ऑफ यानी नीचे उतरा, गेट अप यानी चढ़ना, गेट ऑफ यानी उतरना। ठीक है, तो गेट से बना है गॉट ऑफ, तो उतर गया, हिज हॉर्स यानी उसके घोड़े से, घोड़े पे चढ़ा हुआ था उससे उतर गया, एंड पीप्ड और देखा, झांका, पीप मतलब होता है झांकना, तो पीप से ही बना है, पीप्ड वर्ब टू है यानी झांका, इनटू इट यानी इसमें, यानी कि कुआं में झांका। द वेल वाज ड्राई यानी कि जो कुआं था क्या था, ड्राई था यानी सूखा था, ड्राई मतलब होता है सूखा होना, तो जो कुआं था वो क्या था, सूखा था पूरी तरीके से। He was about to turn away. He was about to, ठीक है, he was के बाद अगर about to लगा रहे, इसका मतलब वो चीज करने ही वाला था, वाला वाली जो
होता है ना स्ट्रक्चर, यानी मैं जाने ही वाला था, आई वॉज अबाउट टू गो, ठीक है। तो ही वॉज अबाउट टू टर्न अवे, यानी वह मुड़ने ही वाला था, टर्न मतलब होता है मुड़ना, अवे यानी कि वहां से वो मुड़ने ही वाला था, वहां से वापस आने ही वाला था। when one of his rings slipped from his finger, when यानी जब one of his rings यानी कि अंगूठियों में से, रिंग मतलब अंगूठी, रिंग्स यानी अंगूठियों, तो अंगूठियों में से एक, one of his rings यानी उनके अंगूठियों में से एक अंगूठी क्या हो गया, स्लिप्ड यानी कि स्लिप हो गया, गिर गया, फ्रॉम हिज फिंगर यानी उसके फिंगर जो थी, या फिंगर मान लिए ऐसे स्लिप हो गया, स्लिप हो गया क्या हो गया, गिर गया, एंड इनटू द वेल, और क्या हो गया, कुएं में गिर गया, स्लिप हो गया, उसका एक अंगूठी क्या हो गया, गिर गया कुएं में, ठीक है। बीरबल सॉ दिस, बीरबल जो थे वह यह देखा, बीरबल जो थे क्या किया, उसने देख लिया यह घटना, ठीक है। ही लेफ्ट द प्लेस, ही यानी उसने, लेफ्ट यानी छोड़ देना, लिप से बना है लेफ्ट यानी छोड़ देना, द प्लेस यानी कि जगह, प्लेस मतलब जगह, तो उसने क्या किया, जगह छोड़ दिया, या वहां से चला गया, हम लोग बोल सकते हैं। ओनली टू रिटर्न आफ्टर सम टाइम विथ सम फ्रेश काउ डंग, ओनली यानी सिर्फ, ओनली मतलब होता है सिर्फ, टू रिटर्न यानी वापस आने के लिए, आफ्टर सम टाइम कुछ समय बाद, आफ्टर यानी बाद, सम टाइम यानी कुछ समय बाद वापस आने के लिए, या वापस आया, विथ सम फ्रेश काउ डंग, विथ यानी के साथ, सम यानी कुछ, और फ्रेश मतलब होता है ताजा, और काउ यानी गाय, और डंग मतलब होता है गोबर, डंग मतलब क्या होता है, गोबर, तो गाय का गोबर लाने के लिए उसने क्या किया, वहां से चला गया। ही थ्रू द डंग वंडरिंग, ही यानी उसने, थ्रू यानी फेंक दिया, थ्रो मतलब होता है फेंकना, थ्रो से बना है, थ्रू वर्ब टू है, यानी फेंक दिया, द डंग यानी गोबर को, वंडरिंग यानी कि अंगूठे पर, अंगूठे जो गिर गया था कुएं में, उस पे फेंक दिया गोबर को। Then he tied a long string to a stone, then यानी तब या उसके बाद, he tied उसने बांधा, ये मतलब उसने, tied यानी बांधना, tie मतलब बांधना, tie से बना है tied यानी बांधा, along यानी एक लंबा, और string मतलब होता है धागा, ठीक है, डोर जिसको हम लोग बोलते हैं, उसे बांधा, to a stone यानी एक पत्थर के साथ, stone मतलब होता है पत्थर, and threw it और उसे फेंक दिया, on the cow dung यानी कि गाय का जो गोबर वो उसने फेंका था अंगूठे के ऊपर, उसने उस पत्थर को एक रस्सी से, एक धागे से या एक डोर से बांध के उसके ऊपर फेंक दिया। Then they all went hunting, then यानी तब, they all went hunting वे सब कहाँ गए, शिकार में चले गए, ठीक है। Before sunset, before यानी पहले, और sunset यानी सूर्यास्त, जो सूरज जो शाम को डूबता है उसे हम लोग बोलते हैं सनसेट, और जो उगता है उसे क्या बोलता है, सनराइज, ठीक है। तो बिफोर सनसेट, सूर्यास्त के पहले, बीरबल आस्क्ड अकबर टू स्टॉप बाय द वेल, यानी बीरबल जो थे, आस्क्ड यानी पूछा, क्या बोला, अकबर से, टू स्टॉप यानी रुकने के लिए, बाय द वेल यानी कि जो कुआं था उसके बगल में, या वहां पे रुकने के लिए बोला अकबर को। देन ही पुल्ड द स्ट्रिंग, देन यानी तब, ही पुल्ड उसने खींचा, पुल मतलब होता है खींचना, पुश यानी धक्का लगाना, देखिएगा आप गेट सब में लिखा रहता है, बाहर से रहेगा पुश यानी उसे धक्का मारो, अंदर से लिखा रहेगा पुल यानी उसे खींचो, अंदर से खींचोगे तो गेट खुलेगा, या बाहर से आप धक्का लगाओगे तो ही वो खुलेगा, यानी पुल मतलब खींचना, पुश मतलब धक्का लगाना, ठीक है। द स्ट्रिंग यानी धागे को, उसने धागे को क्या किया, खींचा, पुल किया। अलोंग विथ इट, अलोंग यानी उसके साथ, विथ इट यानी उसके साथ, कैम द स्टोन उसके साथ ही क्या हुआ, जो स्टोन था जो उसको बांधा गया था, वो पत्थर भी उसके साथ साथ आ गया। which had stuck to the dried cow dung, which had stuck जो कि फंस चुका था, या जो कि उसमें लग चुका था, to dried cow dung जो कि सूखा हुआ, ड्राई मतलब सूखना, तो dried cow dung यानी सूखा हुआ जो गाय का गोबर था, क्योंकि पहले फ्रेश था अभी वो सूख गया, तो गाय का गोबर के ऊपर पत्थर फेंका था, वो सूख के चिपक गया था उसके साथ लग गया था पत्थर के साथ, वो भी आ गया। अंडरनीथ यानी कि नीचे, या नीचे के हिस्से में हम लोग बोलते हैं तल पे, इट ऑल देयर वाज अकबर्स रिंग यानी ऑल देयर वाज अकबर्स रिंग यानी अकबर का जो अंगूठी था ना जिसके ऊपर गोबर फेंका गया था, देखिए यहाँ पे
वो भी उसके साथ चिपक गया था नीचे, वो भी गोबर के साथ बाहर आ गया। सेट इन द डंक, जो कि गोबर में सेट हो गया था, चिपक गया था। ठीक है। अकबर प्रेज्ड बीरबल एंड gave him precious gifts। अकबर प्रेज्ड यानी अकबर ने तारीफ किया, प्रेज मतलब होता है तारीफ करना, प्रेज से ही बना है प्रेज्ड यानी तारीफ किया, प्रशंसा किया, बीरबल यानी बीरबल का, एंड गैव और उसे दिया, ये मतलब देना, गिव से ही बना है, गैव यानी दिया, हिम यानी उससे, प्रीसियस, प्रीसियस मतलब होता है अनमोल या बहुत कीमती, उसे हम लोग बोलते हैं प्रीसियस। ठीक है। गिफ्ट यानी तोहफे या उपहार। तो अकबर ने उसका तारीफ किया, उसका चतुराई देख के, और उसे बहुत सारा महंगे महंगे तोहफे दिए। ठीक है। तो यहाँ पे कहानी खत्म हो जाता है। तो आई होप आपको ये कहानी पढ़ के आपका जो इंग्लिश का कई सारे आप नए नए वर्ड मीनिंग सीखे होंगे, और आप अपना जो प्रोनाउंसिएशन है उस पर भी आप ध्यान दीजिए। इसको आप साथ में रीडिंग कीजिए और उस अपना प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिए, इसको कैसे बोला जाता है। ठीक है। तो आज रखते हैं यहीं तक। वीडियो अगर अच्छा लगा हो आपको तो एक लाइक कीजिए। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं आप सबके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव इंग्लिश का वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।